इलेक्ट्रिक एसी में हम सिंगल फेज 2 वायर लेटरल विद ग्राउंडेड न्यूट्रल को 3 फेज सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे। ग्राउंडेड न्यूट्रल में हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। हमारे पास एक यूनि ग्राउंडेड सिस्टम होता है और एक मल्टी ग्राउंडेड सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम जो अभी कंसिडर करेंगे ये हमारा होगा यूनि ग्राउंडेड सिस्टम। यूनि ग्राउंडेड सिस्टम का मतलब ये होगा कि जो ग्राउंडिंग होगी वो सिर्फ सोर्स एंड पे होगी, यानी सबस्टेशन पे ग्राउंड किया गया होगा और डिफरेंट पॉइंट्स पे ग्राउंडिंग प्रोवाइड नहीं की गई होगी। इससे नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल जो ग्राउंड्स हम देते हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट जगह पे जो हमारे टावर्स या पोल्स आ रहे होते हैं उनको भी हमने ग्राउंड किया होता है, तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो इस केस में जो हमारी सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। क्योंकि अब हमारे पास ग्राउंडेड न्यूट्रल अवेलेबल है, तो अब हम सर्किट के अंदर न्यूट्रल को कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है अब जो सिंगल फेज़ हम कनेक्शंस करेंगे वो बेसिकली एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान होंगे। सो अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास बैक एंड जो हमें कनेक्शन अवेलेबल है 3 फेज़ के वो इस फॉर्म में है, और जो हम कनेक्शन हमारे पास लोड के पास जा रहा होगा, लोड हमारा कनेक्ट होगा, और अब यहाँ पे हमने न्यूट्रल को ग्राउंड किया। तो लोड हमारा एक फेज़ और न्यूट्रल में कनेक्ट होगा। तो ये अगर हम इस साइड को लेटरल कंसिडर करें तो ये जो हमारी अब लेटरल बन रही है ये हमारे पास सिंगल फेज़ 2 वायर विद ग्राउंडेड न्यूट्रल है। अब जिस तरह हमने सिंगल फेज़ 2 वायर विदाउट न्यूट्रल के कंसिडर किया था, जिसके अंदर हमने लोड को दो फेजेस के दरमियान कनेक्ट किए होते जिससे उसके क्रॉस लाइन टू लाइन वोल्टेज अपीयर हो रही थी, हम इसी तरह अब इस सर्किट को भी कंसिडर करके 3 फेज़ के साथ कंपेयर करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा कि जब हमारे पास सिंगल फेज़ 2 वायर विद अनग्राउंडेड न्यूट्रल था जिसके अंदर हमने लोड दो फेजेस के दरमियान कनेक्ट किया हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो लोड के क्रॉस वोल्टेज थी वो लाइन वोल्टेज थी। अब क्योंकि आपका लोड एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान में कनेक्ट है तो यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रही होगी वो क्या होगी, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। सो अब अगर आपने इसको 3 फेज सिस्टम से कंपेयर करना है तो हम दोनों सिस्टम्स की पावर को सेम रखेंगे, यानी हमारे पास जो सिंगल फेज से पावर डिलीवर हो रही है और जो 3 फेज से डिलीवर हो रही है वो दोनों सेम है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं 3 फेज पावर के लिए हम रिलेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, 3 इंटू वी लाइन टू न्यूट्रल इंटू आई, और सब्सक्रिप्ट्स हमने कुछ इस तरह दिए थे लास्ट टाइम, वी एस और आई 3 फेज, ये सब्सक्रिप्ट थे हमारे लास्ट कंपैरिजन के अंदर। इसी तरह अब अगर हमने सिंगल फेज को देखना है तो अब यहाँ पे जो पावर डिलीवर हो रही होगी वो बेसिकली क्योंकि वोल्टेज हमारे पास लाइन टू न्यूट्रल और करंट हमारा जो इस केस में हम होगा उसको हम सिंगल फेज करंट कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी एस इंटू आई सिंगल फेज। सो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे पास जो आई सिंगल फेज है ये 3 टाइम्स ऑफ आई 3 फेज। सो ये हमारा पहला कंपैरिजन हो गया जिसके अंदर हमने करंट के लिहाज से इनको कंपेयर कर लिया। हमने देखा कि हमारे पास अगर एक सिंगल फेज 2 वायर लेटरल सिस्टम विद यूनि ग्राउंडेड न्यूट्रल है, उसके अंदर करंट जो होगा वो 3 टाइम्स होगा टू दैट ऑफ 3 फेज सिस्टम। सेकंड कंपैरिजन हमारा होगा वोल्टेज ड्रॉप के लिहाज से। इसमें हमने क्या किया था कि हमने दोनों जो वोल्टेज ड्रॉप्स थे उनको कंपेयर किया था। सो अब अगर हमें एक 3 फेज सिस्टम है तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसके अंदर हमें वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता चलेगा, तो हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। ये थीटा है प्लस सिंगल फेज कनेक्शन के लिए हमने क्या किया था, हमने आर और एक्स को सिंगल फेज कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स का इस्तेमाल किया था। तो सिंगल फेज के कनेक्शन आई सिंगल फेज इंटू के आर कॉस थीटा प्लस के एक्स साइन थीटा।
के आर और के एक्स की वैल्यू पहले सर्किट के केस में हमने देखा था 2 थी। इस केस में भी हमारे पास अगर आप फुल कैपेसिटी न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो के आर की वैल्यू होगी वो 2 आएगी, जबकि अगर आप रिड्यूस कैपेसिटी न्यूट्रल यूज़ कर रहे होंगे तो के आर की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। और जो के एक्स होता है इन केस ऑफ ओवर हेड लाइन्स वो ऑलमोस्ट 2 ही होता है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे अगेन के आर और के एक्स को दोनों को 2 अज्यूम कर लेते हैं। सो के आर भी 2 है और के एक्स भी 2 है। लेकिन अगर आपका सिस्टम प्री डिफाइंड है कि आपके सिस्टम के अंदर न्यूट्रल की कैपेसिटी कितनी है और आपकी लाइन ओवरहेड है या अंडरग्राउंड है, तो उस लिहाज से आपकी के आर और के एक्स की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी अभी हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं इसमें हम अज्यूम करेंगे कि के आर और के एक्स की वैल्यू 2 ही है। सो अब जो हमारे पास सिंगल फेज का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जब हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों जगह पे 2 पुट करने से 2 कॉमन आ जाएगा। और हम अभी सिंगल फेज करंट और 3 फेज करंट का रिलेशन निकाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो सिंगल फेज करंट था वो 3 टाइम्स ऑफ द 3 फेज करंट आया था। तो हम यहाँ पे सिंगल फेज को रिप्लेस कर सकते हैं 3 इंटू 3 फेज, और जो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास के आर और कॉस थीटा प्लस के एक्स साइन थीटा हो जाएगा। अब ये सारे जो है ये 3 फेज वोल्टेज ड्रॉप बन जाता है, तो हमारे पास 6 इंटू 3 फेज वोल्टेज ड्रॉप। सो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो सिंगल फेज वोल्टेज ड्रॉप है वो 3 फेज वोल्टेज ड्रॉप से 6 टाइम ज़्यादा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंगल फेज with 2 wire with uni-grounded neutral on full capacity। यहाँ पे क्योंकि हमने के की वैल्यू 2 अज्यूम की थी के आर की, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप फुल कैपेसिटी न्यूट्रल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो के आर 2 लेना है, अगर आपकी रिड्यूस्ड कैपेसिटी होगी तो के आर 2 से ग्रेटर होगा। तो सिंगल फेज विद 2 वायर यूनी ग्राउंडेड न्यूट्रल ऑन फुल कैपेसिटी, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 6 टाइम्स ऑफ 3 फेज होगा, 6 टाइम्स ऑफ 3 फेज सिस्टम। अब हम एक सिंगल फेज 2 वायर यूनी ग्राउंडेड सिस्टम को 3 फेज सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर लॉस। सो हम पहले देख चुके हैं कि जो 3 फेज का पावर लॉस होता है ये हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हम 3 कंडक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं फेज़ के और एक न्यूट्रल का, और हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास बैलेंस्ड लोड है, तो हमारे पास जो पावर लॉस आता है एक कंडक्टर के लिए I² 3 फेज इंटू आर, और क्योंकि हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं तो ये 3 आ जाएगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि न्यूट्रल के अंदर करंट 0 है, इसलिए वहाँ पे I² आर लॉस नहीं होगा। जबकि जो सिंगल फेज इस केस में क्योंकि हमारे पास 2 कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं, सो इसमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंगल फेज का लॉस आएगा वो आएगा 2 इंटू सिंगल फेज 2I² सिंगल फेज इंटू आर। कंपैरिजन के लिए हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं, कि सिंगल फेज और 3 फेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 सिंगल फेज करंट स्क्वायर इंटू आर, 3 फेज करंट इंटू आर स्क्वायर में आता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारे पास सिंगल फेज करंट होता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल फेज फुल कैपेसिटी न्यूट्रल यूनी ग्राउंडेड, इसके अंदर हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास करंट था सिंगल फेज ये 3 टाइम्स ऑफ करंट इन 3 फेज था। सो यहाँ पे हम इस चीज़ के रिप्लेसमेंट करते हैं, तो सिंगल फेज ओवर 3 फेज
यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू आई थ्री स्केयर आर, और यहाँ पे हमारे पास 3i3 स्केयर आर आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंड रिज़ल्ट बनता है वो 6 बनता है। सो इससे हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंगल फेज़ के अंदर जो पावर लॉस होगा वो 3 फेज़ से 6 टाइम्स ज़्यादा हो रहा होगा।